दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह सूरज से जुड़ा हुआ है। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जब भी किसी इंसान की मौत होती है तो इससे पहले उसमें कई बदलाव और परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ठीक वैसे ही जब सूरज की मृत्यु होगी तो इसमें कई बदलाव आएंगे। सूरज की मृत्यु की उल्टी गिनती तब शुरू होगी जब सूरज का फ्यूल खत्म होगा। सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती रहती है। न्यूक्लियर फ्यूजन की यह प्रक्रिया हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट करता है और यही हीलियम सूरज की एनर्जी के तौर पर काम करता है। वर्तमान में सूर्य का कोर प्रति सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है। जब सूरज का सिक्योर ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएगा तब इसकी मृत्यु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। एनर्जी खत्म होने के बाद सूरज काफ़ी बड़ा होता जाएगा। सूरज का आउटर लेयर एक्सपेंड होने लगेगा और सोलर सिस्टम पर इसका कब्जा भी बढ़ने लगेगा। आकार बढ़ते बढ़ते सूरज रेड जेंट में बदल जाएगा। रेड जेंट में बदलने के बाद सोलर सिस्टम भी बर्बादी की ओर बढ़ने लगेगा। सूरज के नज़दीक स्थित मरकरी और वेनस सूरज की चपेट में आ जाएंगे। दोनों ही प्लैनेट हॉट रेड जेंट से निकलने वाले अत्यधिक तापमान के कारण पिघलकर सूरज में समा जाएगा। मरकरी और वेनस के बाद सूरज का अगला शिकार पृथ्वी होगा। पृथ्वी पूरी तरह पिघलकर सूरज में मिलेगा या नहीं, या इस बात पर डिपेंड करता है कि सूरज का आकार बढ़ना बंद हुआ या नहीं। यदि सूरज का आकार बढ़ना बंद भी हो जाए तब भी सूरज के हाई टेम्परेचर को झेल नहीं पाएगा। पृथ्वी भी ऑलमोस्ट पिघल जाएगा और सिर्फ इसका आयरन कोर ही बचेगा। इनर प्लैनेट के बाद अब आउटर प्लैनेट जुपिटर, स्टेनर, यूरेनस और नेपच्यून की बारी होगी। ये सभी प्लैनेट सोलर सिस्टम के बेहद ठंडे रीजन में स्थित हैं। जब सूरज का आकार बढ़ जाएगा तब आउटर प्लैनेट भी सूरज की दूरी से भी कम हो जाएगी। सूरज से निकलने वाला हाई रेडिएशन इन सभी प्लैनेट्स की कहानी खत्म कर देगा। इन प्लैनेट में मौजूद गैस और बर्फ हाई टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएंगे और विस्फोट के साथ ही ये प्लैनेट बिखर जाएंगे। बिखरने के बाद आउटर प्लैनेट्स का मटेरियल भी सूरज में समा जाएगा। कुछ मटेरियल्स सूरज के चपेट में आने से बच सकते हैं और फिर भी वो एक साथ जमा होकर पहले से भी बड़े प्लैनेट का निर्माण कर सकते हैं। प्लैनेट के चंद्रमा यूरोपा पर मौजूद बर्फ भी पिघल जाएगा और महासागर का निर्माण होगा। इतने के बाद भी सूरज का तांडव जारी रहेगा। सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल उथल पुथल मच जाएगा। सोलर सिस्टम में मौजूद ऑब्जेक्ट्स भी अपने ऑर्बिट से भटक जाएंगे। यदि सूरज के हाई टेम्परेचर से आउटर प्लैनेट्स बच भी गए तो ग्रेविटेशनल उथल पुथल की स्थिति में इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। सूरज की अनस्टेबल ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट इधर उधर भटकने लगेंगे। कई ऑब्जेक्ट और प्लैनेट एक दूसरे से टकरा सकते हैं या फिर सोलर सिस्टम से भी बाहर जा सकते हैं। सूरज की मृत्यु आज से लगभग 4.5 मिलियन साल बाद होगी और हम इस घटना के बाद अपने लिए नए घर की बात कर रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें नए घर की तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वैज्ञानिकों का ऐसा इसलिए कहना है क्योंकि उनके अनुसार इस घटना के घटित होने से लगभग 3.5 बिलियन साल पहले ही पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। समय के साथ सूरज का फ्यूजन रिएक्शन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फ्यूजन रिएक्शन में बढ़ोतरी होने की वजह से सूरज का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। फ्राम में पानी की मौजूदगी होने और पृथ्वी के जैसा ही तापमान मिलने के कारण प्लूटो और इस रीजन में मौजूद दूसरे प्लैनेट जीवन के लिए योग्य हो सकता है। पानी की मौजूदगी के बाद इन ग्रहों पर वैसी ही परिस्थिति विकसित हो सकती है जैसे पहली बार पृथ्वी पर जीवन के विकसित होने के समय था। प्लूटो या इससे रीजन कोई भी गहरा ग्रह हमारा नया होम प्लैनेट बन सकता है। एट लास्ट रेड जेंट में बदल चुका सूरज अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएगा। मृत्यु की स्थिति में पहुंचने के बाद सूरज वाइट ड्रॉप में बदल जाएगा। इस समय भी सूरज काफ़ी गर्म रहेगा और अत्यधिक मात्रा में जीवन के लिए खतरनाक एक्सरे रेडिएशन रिलीज करता रहेगा। और फिर 1 बिलियन साल के अंदर सूरज मैनेजेबल टेम्परेचर के साथ एक जगह पर सेट हो जाएगा। वाइट ड्रॉप की स्थिति में सूरज ट्रिलियन ऑफ ईयर तक मौजूद रहेगा। ये वाइट ड्रॉप नए हैबिटल जोन का निर्माण करेगा। क्योंकि इस वाइट ड्रॉप का तापमान बेहद कम होगा तो ये हैबिटल जोन भी वाइट ड्रॉप के काफ़ी करीब होगा। यदि इस हैबिटल जोन में किसी प्लैनेट का निर्माण होता है तो वाइट ड्रॉप की ग्रेविटी इस प्लैनेट को चूर चूर कर सकता है, तो वाइट ड्रॉप के आसपास जीवन असंभव होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक